तो हेलो दोस्तों, मैं बादल देसवाल गीता क्लास में आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों, जो हमारी री एग्ज़ाम 2024 के लिए हमने जो है मैथ स्पेशल सीरीज शुरू की हुई है, तो उसमें हम चैप्टर कर रहे हैं अपना परसेंटेज प्रतिशतता। ठीक है, तो ये चैप्टर आपको जो है बहुत ज़्यादा हेल्प करेगा सभी एग्जाम में। 2024 में आपका कोई भी एग्जाम है जहाँ पे मैथ पूछा जाता है, उसमें जो है ये चैप्टर इतना इम्पोर्टेंट है कि इससे क्वेश्चन आना ही आना है। छोटे से छोटा क्वेश्चन और बड़े से बड़ा क्वेश्चन आने की पूरी पूरी संभावना इस चैप्टर से होती है। ठीक है, तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसीलिए मैं इसको जो है बहुत ज़्यादा जल्दबाजी में नहीं करा रहा। छोटे छोटे क्वेश्चन जो है पहले स्टार्टिंग में मैंने कराए हैं, तीसरी क्लास है आज, तो उसी हिसाब से अपना जो है इसमें लेवल बढ़ाते चलेंगे, जिससे कि आपको जो है कोई भी कन्फ्यूजन इस चैप्टर में ना रहे। ठीक है, सिंपल चैप्टर है लेकिन थोड़ा सा समझना जरूरी है। ठीक है, तो देखते हैं हम आज के हमारे क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन नंबर हमारा जो है 7 होने वाला है। 90 का कितने प्रतिशत 240 होगा? 90 का, तो 90 का कितना प्रतिशत 240 होगा? अगर सिंपल बात करें हम, तो 90 पूछा कि 90 का कितना प्रतिशत, अगर x से हम निकाले तो x परसेंट मान लिया हमने, x परसेंट, तो x परसेंट का मतलब x बटे 100 बराबर 240। ठीक है, तो x का मान हमें निकालना है, बिल्कुल सिंपल। तो 0 से 0 काट देंगे, 3 3 9, 3 8 24। ठीक है, अब क्या आ जाएगा, तो यहाँ पे 100 उधर चला जाएगा, x 3x बराबर क्या हो जाएगा 800, और x बराबर क्या हो जाएगा 800 बटे 3, 800 बटे 3। अगर से काटते पीटेंगे तो वो बात अलग है कि क्या होगा, लेकिन जो है हमारा अगर दशमलव में निकालना चाहे तो दशमलव निकाल सकते हैं, लेकिन हमारा ये क्वेश्चन जो है पूरा सोल्व हो गया। ठीक है, ये क्वेश्चन हमारा जो है पूरा क्या हो गया, सोल्व हो गया। अब देखो, अब अगर हमें डायरेक्ट इस क्वेश्चन को निकालना हो, डायरेक्ट अगर हम इस क्वेश्चन को निकाल ले तो कैसे निकाल लेंगे ये भी हम देख सकते हैं। ठीक है, तो उन्होंने कहा कि 90 का कितने प्रतिशत 240 होगा? 240 होगा 90 का, मतलब 90 का कुछ परसेंट हम निकाल लेंगे, x 10%, 20%, जब हमारा क्या मिलेगा, हमें जो है 240 मिलेगा। ठीक है, 240 मिलेगा, तो 240 बटे 90, 240 बटे 90। अब हमें ये नहीं पता कि वो उसका कितने परसेंट है, 90 इसका कितने परसेंट है। तो 90 का अगर कुछ परसेंट हम निकाल लेंगे तो जब हमारा 240 कितने बचे, 240 होगा। ठीक है, अब ये तो होने का नहीं कि हाँ 90 का 10% ही 240 हो जाएगा, मतलब जो है परसेंटेज अधिक आनी आओगी। तो ठीक है, तो हम जो है क्या करेंगे, हम क्या करेंगे कि इसका हमने मान लिया कि 240 बटे 90। अब क्या है कि जैसे हमने जो है x बटे 100 किया था, वैसे हम क्या करेंगे, इसकी 100 में गुणा कर देंगे, गुणा 100। ठीक, अब 0 से 0 काट दो, क्योंकि हमें परसेंटेज में निकालना कि कितना परसेंट होता है, गुणा कर देंगे 100। तो 0 से 0 काट देंगे, 3 3 9, 3 8 24, तो क्या आ जाएगा 800 बटे 3। तो यहाँ से भी हमारा निकाल लेगा। अगर हम जो है ऐसे दशमलव में निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, 3 दूनी 6, 3 दूनी 6, 20 बच गया, 3 छंग 18, 3 छंग 18। ठीक है, 20 बच गया, 3 छंग 18, 66 सही 2/3 भी हम इसको लिख सकते हैं। ठीक है, तो ये भी हमारा डायरेक्ट अगर निकालना चाहे कि हाँ 90 का कितने परसेंट 240 होगा, 240 बटे 90 गुणा 100 कर देंगे, क्योंकि हमें इसे परसेंटेज में निकालना है। ठीक है, तो दोनों तरीके मैंने आपको बता दिए, बिल्कुल सिंपल है, कुछ भी आपको करना नहीं। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 8 अगर हम देखें, 300 क्विंटल 2 मीट्रिक टन का कितने प्रतिशत है? तो मतलब 2 मीट्रिक टन का 30 क्विंटल कितना प्रतिशत है? अब का की कहाँ पे आया, का आया यहाँ पे, का की। अब जो मैंने आपको बता रखा कि का की से जो पहला वाली संख्या है उसे क्या लिखते हैं, हम नीचे लिखते हैं हर में। अब सबसे पहले हमें पता चाहिए कि मीट्रिक टन कितना होता है, मीट्रिक टन कितना होता है। तो 1 मीट्रिक टन में क्या होता है, 1 मीट्रिक टन बराबर क्या होता है, 10 क्विंटल होता है। ये भी बात आपको पता होना चाहिए। तो क्या है गया, ये 10 दूनी 20 मीट्रिक टन हो गया। ठीक है, सॉरी देखो, ये जो है क्या हो गया, एक टन, 1 टन बराबर 10 क्विंटल होता है, और 1 मीट्रिक टन, 1
मीट्रिक टन, टन बराबर क्या होता है, क्या होता है 100 क्विंटल। ठीक, ठीक है। अब देखो यहाँ 100 दूनी 200, तो 200 टन हो गया, 200 क्विंटल हो गया हमारे पास। तो हमें कहाँ से पहले आया ये, तो इसे लिखेंगे नीचे 30 क्विंटल। अब 30 को लिखेंगे, बचे हुए को लिखेंगे ऊपर, परसेंटेज निकालना तो गुणा कर देंगे 100 से, 2 जीरो से 2 जीरो काट देगा, ये कितना आ जाएगा 2 से कट जाएगा 15 बार, तो ये कितना हो जाएगा 15%। तो 30 क्विंटल 2 मीट्रिक टन का कितने प्रतिशत होगा, 15% होगा। ये भी हम जो है आसानी से इस क्वेश्चन को निकाल सकते हैं, लेकिन हमें इतना पता होना चाहिए कि 1 टन बराबर 10 क्विंटल होता है, 1 मीट्रिक टन बराबर 100 क्विंटल होता है। ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 9 हम निकालेंगे, x का 40% का 40% बराबर 40 हो तो x का मान। अब बिल्कुल सिंपल है, कुछ भी नहीं करना, तो x जहाँ भी कहा है वहाँ गुणा कर दो, गुणा 40% का मतलब 40/100 का 40% गुणा 40/100। ठीक है, और निकाल दो x का मान, बराबर क्या देगा 40। ठीक है। अब 2 जीरो से ये 2 जीरो कट गई। ठीक, 4 धाई 40। ठीक है। अब ये चला जाएगा इधर और ये चला जाएगा इसके भाग में, x बराबर क्या आ जाएगा 100 गुणा 10 बटे के क्या आ गया 4, 2 दूनी 4, 2 पंजे 10, और 2 से काट दो कितनी बार 50 बार, और 5 पंजे 25, ये कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा हमारा 250। तो x का मान कितना आ गया यहाँ से, बिल्कुल सिंपल हमें 250। तो ये कैलकुलेशन है, बस कैलकुलेशन करनी है और कुछ भी आपको जो है ज़्यादा नहीं इसमें करना है। अब क्वेश्चन नंबर 10 है हमारे पास, 200 रुपये का 40% प्लस 150 रुपये का 30% बराबर होगा किसके। 200 रुपये का 40% और 150 रुपये का 30% किसके बराबर होगा। इसी प्रकार हम निकाल सकते हैं, 200 रुपये हो, किलो हो, कुछ भी हो, का से मतलब गुणा 40/100 प्लस 150 गुणा 30/100। तो सिंपल हम इसे निकाल देंगे, 2 जीरो से 2 जीरो ये काट देंगे, 2 जीरो से ये 2 जीरो काट देंगे, 4 दूनी 8, यहाँ पे क्या हो जाएगा 80 प्लस 15 3 45, यहाँ पे क्या हो जाएगा ये 45, तो क्या हो जाएगा ये 125। तो हमारा क्या आ गया आंसर 125। तो ये बिल्कुल सिंपल कैलकुलेशन आपके पास है। ठीक है, कुछ भी आपको नहीं करना। चलो देखो क्वेश्चन नंबर 11 हम देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 11 हमारा रह गया। क्वेश्चन नंबर 11 हमारा है 22.2 का 11% 24.4 के 10% से कितना अधिक है। तो बिल्कुल सिंपल हमें क्वेश्चन निकालना है ये भी, कि देखो 22.2 का मतलब गुणा 11% मतलब 11/100। ठीक है, ये हो गया एक तो, और हमें दिया गया दूसरा क्या 24.4 के 10% मतलब 10/100 से कितना अधिक है, मतलब इनका अंतर हमें लेना है, इनका अंतर हमें लेना है। अब यहाँ पे क्या आ जाएगा, यहाँ पे भी दशमलव हटाओगे तो 10 लगा देंगे, यहाँ पे दशमलव हटाओगे तो 10 लगा देंगे। ठीक, 10 से तो 10 कट गया। ठीक, अब देखो यहाँ पे क्या है, तो यहाँ पे है 11 दूनी 22 का 2 कहाँ से लगे 2, 11 दूनी 22 और 2 24, 24 का 4 कहाँ से लगे 2, 11 दूनी 22 और 2 24, और बटे में क्या आ जाएगा हमारा, बटे में आ जाएगा 1000, क्या आ जाएगा 1000। ठीक है, एक तो ये हो गया, माइनस यहाँ पे क्या आ गया, यहाँ पे आ गया 244 बटे के 100। ठीक है, अब दशमलव यहाँ पे कितने, दशमलव के बाद यहाँ कितने अंक आने चाहिए, 1 2 3, जितनी जीरो इतने अंक आओगे, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 2.442 माइनस यहाँ पे क्या आ जाएगा 2.440। ठीक है, तो हमारा अंतर हमें बताना है, तो अंतर हम बताओगे तो क्या होगा, इसमें से घटाओगे तो क्या होगा, 2 में से 0 गए 2। ठीक है, 4 में से 0 गए, 4 में से 4 गए 0, 4 में से 4 गए 0, और यहाँ पे लगा देंगे पॉइंट, और यहाँ इसके बाद भी 0 हम लगा सकते हैं। 0.002 की अधिकता है, किससे कितना अधिक है, तो 0.002 अधिक है। ठीक है, क्योंकि देखो ये क्या है, पॉइंट के बाद 442 और ये पॉइंट के बाद क्या है 440।
मतलब यहाँ पे कुछ नहीं है, यहाँ पे 2.44 है, लेकिन हम लास्ट में 0 लगा सकते हैं क्योंकि हमें दशमलव के बाद अंक जो है बराबर करने होते हैं। तो हम जो है इसमें जो है दशमलव के बाद 0 कितनी भी लगा सकते हैं। तो अंक दशमलव के बाद यहाँ पे भी 3, दशमलव के बाद यहाँ पे भी 3 करने थे तो एक 0 लगा दी। जब 442 में 440 घटाओगे तो हमारा क्या होगा, 2 आओगा। तो हमारा आंसर आ जाएगा 0.002 का हमारा जो है इसमें अधिकता है, इसमें अधिक है। ठीक है, तो ये थे आज ये क्वेश्चन, कैलकुलेशन वाले सभी क्वेश्चन हैं, ज़्यादा इसमें कुछ करना नहीं है। बस आपको ये समझना है कि किस प्रकार जो है इसकी परसेंटेज आपको सबको निकालनी आ गई होगी, ज़्यादा आपको दिक्कत नहीं हुई होगी क्योंकि मैंने आपको बेसिक तरीके से मैं आपको बता रहा कि जिससे ये आपको ये लग रहे होंगे ये छोटे छोटे क्वेश्चन हैं, लेकिन ये क्वेश्चन आते हैं। आप जो है किसी से भी पूछ लियो जिसने एग्जाम दिए हो, अगर आपने दिए है तो आप खुद भी देखते हो कि ये छोटे छोटे क्वेश्चन भी आते हैं और इनके भी इतने ही नंबर मिलते हैं जितने बड़े बड़े क्वेश्चन हो गए एग्जाम में मिलते हैं। ऐसा नहीं है कि इसका 1 नंबर मिलेगा उसका 2 नंबर मिलेगा, सबके फिक्स नंबर एक ही बराबर इक्वल नंबर होते हैं। तो ये भी क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो ऐसे छोटे छोटे क्वेश्चनों को भी आप नहीं छोड़ना है। ठीक है, तो ये थे आज ये क्वेश्चन आपके जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट है, तो आप इनका रिवीजन करते रहिए और इस तरह के सभी क्वेश्चन जो है अपने नोट्स में ऐड करते रहिए, उनका रिवीजन करते रहिए। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही, कल मिलते हैं नई क्लास में और नए क्वेश्चन के साथ। तो ठीक है, आज के लिए इतना ही, धन्यवाद, जय हिंद।